अब हम जो है ना प्रथम पुरुष के बारे में आपको समझाएंगे। प्रथम पुरुष में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तीसरा व्यक्ति लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अहम आवाम वयम त्वयम युवाम यूयम को छोड़ के शेष हमारे जो बचे हैं वो प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पुल्लिंग वाले शब्दों को पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग के साथ, और नपुंसक वाले शब्दों को हमें नपुंसक अर्थात निर्जीव वस्तुओं वाले शब्दों को हमें निर्जीव वस्तुओं के साथ लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। अब आप समझिए कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष ही कहा जाता है, अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अब एक वचन के बारे में बात करेंगे। जैसे वह लड़का है, वह जाता है, लड़के की बात कर रहे हैं। अभी अपन पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों की बात, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति वाले लोगों की ही बात कर रहे हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है वो तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा, लेकिन अभी चर्चा जो हो रही है वो पुल्लिंग की ही हो रही है। वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। शाह अर्थात वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो समझिए, जैसे एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो शाह बालकाः, वह बालक है। जैसे आप हिंदी में कहें वह बालक है, तो बालक अर्थात हुआ लड़का, लड़का अर्थात हुआ पुल्लिंग, तो वह के लिए हम लोग क्या करेंगे? शाह। बालक एक है तो बालकाः, है तो अस्ति। शाह बालकाः अस्ति या शाह बालकाः, इतना भी हो सकता है। ठीक है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। हमने कहा वह पढ़ता है तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मेरे और तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो शाह, लड़का है तो शाह, पढ़ता है तो पठति, वह पढ़ता है। इसी तरह से शाह पठति, शाह गच्छति, शाह वदति। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गए वह। अब हम ये कहेंगे कि यह के लिए क्या प्रयोग होगा? तो यह के लिए हम लोग एषः, पुल्लिंग के लिए यानी लड़कों के लिए हम लोग एषः का प्रयोग करते हैं। एषः मतलब एषः में विसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे एषः बालकः, एषः बालकः, यह बालक है, यह बालक है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है, और शाह बालका अस्ति, वह बालक है। इस तरीके से हम जो है ना सबका प्रयोग कर सकते हैं। शाह यानी वह, बालक पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, बालक की जगह राम भी ले सकते हैं। ऐसा यह के लिए हम लोग संस्कृत में ऐसा का प्रयोग करते हैं। अब द्विवचन में आप समझिए, वे दोनों के लिए हम तौ का प्रयोग करते हैं, वे दोनों के लिए हम तौ का प्रयोग करते हैं। तौ यानी वे दोनों, तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। तौ बालकौ पठतः, वे दोनों बालक पढ़ते हैं। उसी तरह से यह दोनों बालक हैं। एतौ बालकौ स्तः, एतौ बालकौ स्तः, यह के लिए एतौ बालकौ स्तः। एतौ बालकौ पठतः, तो इस तरीके से एतौ बालकौ पठतः।
ठीक है। उसी तरह से मयूरऊ, शिक्षकऊ, इनका प्रयोग हम आपको करवाएंगे। अब आप देखिए बहुवचन में ते यानी वे शब्द, जब हमारा कोई तीसरा व्यक्ति बहुवचन में होगा, यानी वे सब स्कूल नहीं गए, वे सब स्कूल जाते हैं, वे सब आज भोपाल गए हैं, तो ये वे सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। और वो कौन होंगे, पुल्लिंग। ते बालकाः सन्ति, ते बालकाः सन्ति, वे बालक हैं। ते बालकाः सन्ति, ठीक है। ते बालकाः पठन्ति, वे बालक, बहुत सारे बालक, बहुवचन में, वे बहुत सारे बालक, बहुत से बालक पढ़ते हैं। ते बालकाः पठन्ति हैं यह। अब यह के लिए बहुवचन में एते मयूरा, एते मयूरा यानी बहुत सारी मयूरें हैं। एते मयूरा सन्ति हैं, यहाँ बहुत सारी क्या हैं, मोर हैं, मोरे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ना पुल्लिंग समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ समझने के लिए एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चार्ट के पश्चात हम जोड़ियाँ मिलाएंगे, अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अपनी कापी किताबों में आप देखिए 6, 7, 8 में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, खाली स्थान वगैरह में भी इन सब का प्रयोग होता है। तो ये चार्ट आपके पास बना होगा और इसको बड़ी ही आसानी से हम बड़ी ही आसानी से वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ हमें समझना दोनों चीज़ें हैं। जिस पुरुष की हम बात कर रहे हैं, उस पुरुष के एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया होगी, ठीक है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया, जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया से आप सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। सः बालकः, वह बालक है। तौ बालकौ, वे दोनों बालक हैं। ते बालकाः, वे बहुत से बालक हैं। सः बालकः अस्ति, वह बालक है। तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। ते बालकाः सन्ति, वे बहुत सारे बालक हैं। अब जैसे पढ़ना है तो शाह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठताः, वे दोनों पढ़ते हैं। और ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो आपको बस इस टेबल के माध्यम से पढ़ना है। अब हम जो है ना अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग को समझते हैं। आप जरा ध्यान दो। अब पुल्लिंग का तो हमने यहाँ पढ़ लिया है। स्त्रीलिंग में सा, वह के लिए, वह लड़की है, उसके लिए हम शा, आ की मात्रा लगाएंगे। एक वचन में है शा, द्विवचन में है ते और बहुवचन में है तहा। अब आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने आपको बता दिया था कि जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया होगी। जैसे शाह यानी वह बालिका है या वह लड़की है। एक लड़की है, शाह बालिका अस्ति। एक लड़की जाती है, वह लड़की जाती है, तो शा बालिका गच्छति, शा बालिका गच्छति। अगर दो लड़की हैं और ते बालिके, वे दो लड़कियां हैं और वे दोनों जाती हैं। ते बालिके स्तः, वे दो लड़कियां हैं। अगर वो दोनों जा रही हैं तो ते बालिके गच्छतः, वे दोनों जा रही हैं। अब आपको देखो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, हमारी क्रियाएं तो अन्य पुरुष में सेम रहेंगी, सिर्फ चेंज होगा तो हमारा कर्ता होगा, यानी काम करने वाला व्यक्ति होगा। सा लड़का है तो लड़की हो गया, एक लड़का है तो एक लड़की हो गया, दो लड़का है तो दो लड़कियां होगा, ये चेंज होगा। हमारा शा ते ता ये चेंज होगा। बालिका बालिके बालिका ये भी चेंज होगा ना, लड़कियां हैं तो सिर्फ लिंग चेंज होगा, बाकी हमारी क्रिया गच्छति और अस्ति ये सब सेम चलेंगी।
अब आप देखिए, तो हम बात कर रहे थे द्विवचन की। वे दो हैं, वे दो लड़कियां हैं, वे दो बालिकाएं हैं, तो ते बालिके स्तः। और वे दोनों लड़कियां जाती हैं तो ते बालिके गच्छतः। अब बहुत सारी लड़कियां जाती हैं तो तः बालिका गच्छन्ति। तहा भी हमारा बहुवचन है, बालिका भी हमारा बहुवचन है, और गच्छन्ति भी हमारा बहुवचन है। वे बहुत सी बालिकाएं हैं तो ताहा बालिका शन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को टारगेट करके इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये हमारा प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष में होता है। अब देखिए, स्त्रीलिंग के लिए एषः, पुल्लिंग में विसर्ग था, यहाँ पर मात्रा होगी एषा। यह लड़की है, यह लड़का है, यह नदी है। इस हिसाब से हम आपको बताते हैं, तो आपको इसी हिसाब से बनाना होगा। एते यानी यह दोनों, नद्यौ एते नद्यौ, एतः नद्यः ये सब, एतः यह बहुवचन है, यह सब। तो इस तरीके से आपको समझना है, वीडियो देखना है। जो भी समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें और हम उसको और भी विस्तार से समझाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बड़ा ही आसान हो गया कि हम अगर टेबल से पढ़ेंगे, हम अगर कॉलम खींच के पढ़ेंगे, एक वचन द्विवचन इस तरीके से कर्ता क्रिया रखेंगे तो हम बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में हो गया होगा। सा बालिका गच्छति, ते बालिके गच्छतः और ता बालिका गच्छन्ति। एक लड़की जाती है तो सा बालिका गच्छति, दो लड़कियां जाती हैं तो ते बालिके गच्छतः, और बहुत सारी लड़कियां जाती हैं तो ता बालिका गच्छन्ति। अब देखिए, हम लोग नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी निर्जीवित चीज़ों के लिए भी तो हम कह सकते हैं ना वह पुस्तक है। मैं पुस्तक हूँ थोड़ी कह सकते हैं, तुम पुस्तक हो नहीं कह सकते ना। तो हम ये कह सकते हैं यह पुस्तक है या वह पुस्तक है। तो उसके लिए भी हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन चाहिए। अगर एक पुस्तक है तो उसके वह के लिए वह पुस्तक है, तो नपुंसक लिंग में हम एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते, और बहुत सारे के लिए, बहुत सारी पुस्तकों के लिए तानी का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे तत् पुस्तकम अस्ति, तत् वह एक पुस्तक है, पुस्तकम एक वचन है, तो तत् पुस्तकम अस्ति वह एक पुस्तक है। ते पुस्तके स्तः, वे दो पुस्तकें हैं। तानी पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें हैं, वे बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं कि तत् एक वचन में, तत् ते द्विवचन में, और तानी तत् ते तानी, तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानी हमारा बहुवचन होगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, एक पुस्तक के लिए पुस्तकम, दो के लिए पुस्तकें, और तीन के लिए बहुवचन के लिए पुस्तकानि। उसी तरीके से हम फलम एक फल, फलम फले दो फल, फलानी बहुत सारे फल। ठीक है, अब ये तो हो गया वह के लिए। अब हम एतत् यह के लिए, दूर की चीज के लिए वह, पास की चीज के लिए यह के लिए भी कुछ होगा ना। तो एतत् नपुंसक चीजों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए एतत् यानी यह, एक के लिए एतत्, दो के लिए एते, और बहुवचन के लिए एतानि, बहुवचन के लिए एतानि। एतत् यानम, यह यान है। एते याने, यह दो यान हैं। एतानि यानानि, बहुत सारी यान ही है। अब दिक्कत हमें हो रही है तो फल का एग्जाम्पल ले लीजिए। एतत् फलम, यह फल है। एते फले, ये दो फल हैं। एतानि फलानि, ये बहुत सारे फल हैं। यह बहुत सारे फल हैं। लाइक शेयर
सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। धन्यवाद।